चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल वेब क्लासेस पर स्वागत है। हमारा पहला पार्ट पिछले क्लास में हो रखा था, जिसमें हमने 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। जो भी स्टूडेंट्स उस सेशन को नहीं देखे हैं, उस सेशन को भी आप जरूर से जरूर देखें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्लास 2 है, जिसमें हम 2024 के पूछे हुए प्रश्नों का डिस्कशन करा रहे हैं। कराने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टाइप का पैटर्न है। और इस बार जब 2025 में आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो इसी पे आपकी तैयारी, इसी पर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, हम लोग 35 तक के प्रश्नों का देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 तक हमारा हो चुका था। ये 35 तक प्रश्न हो रखा था। एक बार 35 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। चलिए, 35 तक प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हुआ था। 35 नंबर हम एक बार देख लेते हैं। आप लोग एक बार थोड़ा देख ले 35 नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि डॉट डॉट द ग्रास। ग्रास का मतलब आपको पता होगा कि घास होता है। अब कह रहा है कि इसमें से बताइए क्या सही है। देखिए, कीप ऑफ का मतलब दूर रहना है ना, परहेज करना किसी चीज से। परहेज करना, किससे परहेज करने की बात कर रहा है? ग्रास मतलब घास से। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था पिछले क्लास में, है ना। परहेज करना, दूर रहना भी बोल सकते हैं। हमारा आज का क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है 36 से 35 तक पिछले क्लास में हुआ था। सब लोग ध्यान से देख सकते। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ था कि डॉट 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 चेयर इज रिक्वायर्ड। डॉट 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 चेयर। देखिए, अगर हम मैनी के साथ अगर चेयर को लगाते हैं तो याद रखिएगा कि मैनी के साथ एक रूल है कि मैनी प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर, है ना, सिंगुलर नाउन। जो भी नाउन हो आपको सिंगुलर हो तो उसके पहले ए और एन लगाना है ना, सिंगुलर नाउन। लेकिन यहाँ पर ठीक है, हम मैनी लगाते, लेकिन ए और एन तो बीच में है ही नहीं चेयर के पहले, है कि नहीं। इसका एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है कि मैनी प्लस अगर नाउन सिंगुलर है चेयर तो ए और एन बीच में आना चाहिए, लेकिन ए और एन तो आया नहीं, तो इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। सॉरी, मैनी को गलत करेंगे, इसको गलत कर देंगे। वही अगर इसके बाद ए और एन आता तो सोचा जाता। अब मच हम इसलिए गलती कर रहे हैं ना कि मच एक जहां पर आएगा वहां पे अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना मच का प्रयोग होता है। जैसे मच वाटर, है ना, मच मिल्क, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ तो चेयर है, तो ये भी गलत होगी। समझ में आ रहा होगा गलत क्यों कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे हम मच नहीं लगा सकते, है ना। मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मैनी लगेगा ठीक है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल भी तो होना चाहिए अगर सिंगुलर नाउन है तो। इसलिए इसका सही ऑप्शन चला जाएगा ए में, मोर में। मोर इसका एकदम सही है, मोर सही है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
37 वी शुड थिंक, हम लोगों को, शुड मतलब होता है चाहिए, हम लोगों को चाहिए, थिंक सोचना, डॉट 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 दिस मैटर डीपली, इस मैटर पर डीपली गहराई से। तो हम लोगों को सोचना चाहिए इस मैटर के ऊपर, इस मैटर के ऊपर, इस मतलब इस मैटर पर। जब के ऊपर का अर्थ है ना, के ऊपर का, इस मैटर के ऊपर हमको ये सोचना चाहिए, डीपली तरह मतलब एकदम गहराई से सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। तो आप हमेशा के ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। ओवर का हिंदी होता है के ऊपर, है ना। यहाँ पर देखिए के ऊपर का ही अर्थ आएगा, वी शुड थिंक, हम लोगों को सोचना चाहिए, डॉट 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 दिस मैटर डीपली, मतलब इस मैटर के ऊपर डीपली मतलब गंभीरता से, हम लोगों को गंभीरता से इस बात के ऊपर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो के ऊपर का अर्थ आएगा तो क्या लगाइएगा, है ना, ओवर का प्रयोग कीजिएगा। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है ना, ज्यादातर मीनिंग लगाकर आप सेंटेंस बैठाकर मीनिंग लगाकर बनाइएगा, सही बनेगा। कुछ फिक्स भी होते हैं, उसके लिए आपको चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आइए 38 में हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग, मीनिंग आपसे पूछ रहा है। वर्ड है आपका टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब कि ये जो आपको वर्ड है कि दो लाइंस के बीच में है ना, बीच को रीड करना, अर्थात इसका मतलब हुआ कि अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग को। जैसे कोई सेंटेंस दे देता है और बीच का 2-3 वर्ड गायब कर देता है, हम लोग अपना मन से उस पर अर्थ लगाने लगते हैं ना, क्या ये अर्थ उसके अनुसार सही बैठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हिडन मीनिंग का क्या समझना चाहते हैं, हिडन अंडरस्टैंड करते हैं, जो अर्थ छिपा हुआ है उसी को ना समझते हैं। ध्यान से समझिए, आप वर्ड को पकड़िए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, दो पंक्ति के बीच को रीड करना, अर्थात हिडन मीनिंग को क्या कर देना, अंडरस्टैंड करना, है ना। ये आपका सही है। आपको ये कुछ नहीं करना है, मीनिंग पूछा, इस वर्ड का मीनिंग बताइए आप। वर्ड से भी आता है सर, वोकैब आपको बहुत जरूरी है, वोकैब सही क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। आइए इसका वो ऑड चुनना है, बताइए इसमें ऑड कौन है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चलिए तीनों तो है, ये सेम लग रहा है ना, पठन पाठन का चीज है, लेकिन ये ऑफिस इससे थोड़ा डिफरेंट है, तो ये हमारा ऑड है। समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात, है ना। इसमें ऑड पूछ रहा है, ऑड से दो तीन क्वेश्चन आते ही है, पिछले सेशन में भी एक आध क्वेश्चन आए थे, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है बस और टिक कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 शैल आई फियर, फियर मतलब होता है डरना, है ना, डॉट 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 शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, डॉट 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 शैल आई फियर बट द वंस, यहाँ वन, हु हर्ट मी, हु हर्ट्स मी, है ना, डॉट 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 शैल आई फियर, मैं किससे डरूंगा, है ना, मैं किससे डरूंगा, किससे का अर्थ यहाँ पर लाइए, है ना, मैं किसे डरूंगा, तो याद रखिएगा होम का प्रयोग यहाँ पर करना है, होम किसे का, है ना, होम लगाइएगा, होम आपका एकदम सही है, किसे के लिए। अगले प्रश्न पर देखिए 41, फॉरवर्ड का एंटोनिम बताइए, एंटोनिम बताना है, सॉरी साइनोनिम, है ना, साइनोनिम पूछ रहा है। साइनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, सेम मीनिंग होना चाहिए आपका। एंटोनिम वही रहता तो क्या करते हैं, है ना, अपोजिट। सेम मीनिंग बताइए। फॉरवर्ड का हिंदी होता है मना करना, कोई चीज को आप ना मना करना, तो मना करना एक और वर्ड है आपका प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब भी होता है मना करना, दोनों का सेम, है ना। फॉरवर्ड साइनोनिम पूछा, सेम मीनिंग बताइए, इसका भी मना करना, इसका भी क्या करना, मना करना, निषेध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट। अच्छा आ जाइए, इसमें एंटोनिम आपसे पूछा है, ऊपर वाला में साइनोनिम था। साइनोनिम का मतलब याद रखिएगा सेम मीनिंग, और एंटोनिम का मतलब याद रखिएगा अपोजिट, अपोजिट मीनिंग आपसे पूछना है। एंटोनिम अगर आपसे पूछा, इसका मतलब डुप्लीकेट का एंटोनिम, डुप्लीकेट का एंटोनिम ओरिजिनल, डुप्लीकेट का एंटोनिम ओरिजिनल। नेक्स्ट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना नहीं है। आप अगर वर्ड, ये सब वर्ड का है, ये भी वर्ड का है ना। कह रहा है कि इसमें बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही है, जो वर्ड सही है, करेक्ट है, इस चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है। तो देखिए इसमें से चारों में से कॉन्सेंट, कॉन्सेंट वर्ड का हिंदी होता है सहमति, है ना, जो कि एक सही लिखा हुआ स्पेलिंग है कॉन्सेंट का, कॉन्सेंट सही है हमारा। आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना, 3 क्वेश्चन जिसमें आपको करेक्ट द स्पेल्ड पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब वर्ड से है, इस पर है ना, अब भी समझ रहे होंगे बात को। दे शुड नॉट, उन लोगों को नहीं चाहिए, डॉट डॉट अपॉन द पुअर, है ना। अब मेरी बात को समझना है यहाँ,
उन लोगों को, गरीबों को, एक वर्ड याद रखना आप, लुक डाउन अपॉन, ये एक वर्ड है, फ्रेज है, जिसका हिंदी होता है हीन दृष्टि से देखना, है ना, किसी को नीच दृष्टि से देखना। तो उन लोगों को नहीं चाहिए नीच दृष्टि से देखना, किसको? गरीबों को। सेंटेंस सही बैठ रहा है। गरीबों को किस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? हीन दृष्टि से। तो आपको अपॉन लगा कर दिया है, बस यहाँ पर भर दीजिए लुक डाउन। समझ गए होंगे मेरी बात, है ना। ये सब वर्ड है, ये सब वर्ड का मीनिंग के अनुसार सेट होता है। आइए, वर्ड से क्वेश्चन रहते हैं, है ना। करेक्ट द स्पेलिंग हो गए, एंटोनिम हो गए, साइनोनिम हो गए, ये सब से रहेंगे। अब बताओ यूनिवर्सिटी के पहले क्या भरना। देखिए, आप यूनिवर्सिटी को पहले आप प्रोनाउंसिएट करो, प्रोनाउंसिएशन करो, है ना, यूनिवर्सिटी। देखिए, हम यूनिवर्सिटी लिखिए। आर्टिकल का एक फंडा है कि आप फर्स्ट लेटर देखो, देखो इतना बड़ा वर्ड है, मतलब नहीं। यहाँ पे यू को देखिए, यू का साउंड आप क्या बोलिए? य। अगर, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर का साउंड अगर क से ग के बीच आ जाए, ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आप हमेशा ए भर देना। बस इसका ट्रिक याद रखो, है ना। अगर फर्स्ट लेटर का साउंड, फर्स्ट यू है तो य का उच्चारण हुआ, आप कुछ नहीं करिए, क से ग के बीच में आया, ए भर देखिए, सही है। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, नाउन जरूर होना चाहिए, है ना, क्योंकि आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन। हमेशा आर्टिकल नाउन का प्रयोग पहले होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव पहले लगा सकते हैं, लेकिन नाउन उसके साथ होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमको अगर साउंड अ से अ के बीच में आ जाता है, तो फर्स्ट लेटर का अगर साउंड अ से अ के बीच में आ रहा था, एन का प्रयोग करिए। फर्स्ट लेटर का साउंड, फर्स्ट लेटर, बार बार हम बोल रहे हैं सर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड देखिए, अगर क से ग के बीच में आए तो अ भरे, और अ से अ के बीच में आए तो अन भरे। चलिए, यहाँ पर हम देखें यू का उच्चारण यह आया, इसलिए हमने एन का, ए का प्रयोग कर दिया। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, आपको समझ में आ रही है। डिस्कशन पूरा देखें, पिछले सेशन को नहीं देखे हुए जाकर पहले पिछले सेशन को भी देखें, फिर इस सेशन को देखें। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे कॉमा दिए हुए हैं, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन टैग है ना। क्वेश्चन टैग से प्रश्न करने का बोध होता है। कह रहा है राजेश इज स्टिल शाउटिंग। अब बताइए, इधर हम आपको बताए थे कि अगर पॉजिटिव हो तो उधर हमेशा क्या आएगा? निगेटिव। तो देखिए इधर पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव करेंगे तो इज का इजंट। अब यहाँ पे नाम है राजेश, लड़का तो ही, हमेशा यहाँ प्रोनाउन आएगा। अब देखिए इजंट ही जो आपका ऑप्शन सही है वही डी नंबर सही है। अगर बाई चांस इधर नॉट लगा देता तो हम क्या करते? इज ही लिखते। अगर इधर नॉट रहता तो इधर क्या लिखते? इज ही, है ना। क्लियर हो रहा होगा हमारी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ निगेटिव होता है, इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। बस आपको इतना रखना है याद कि इधर एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ निगेटिव, और एक तरफ निगेटिव तो एक तरफ पॉजिटिव। ये क्वेश्चन टैग का मेन फंडा है, मेन रूल है ये। आइए, ट्राइबल एक वर्ड है, देखिए ट्राइबल, इसका आपसे पूछ रहा है कि एंटोनिम बताइए। इसका मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। मतलब पहले समझिए, अनइम्पोर्टेंट इसका मतलब हुआ, है ना। अब अनइम्पोर्टेंट देता है तुरंत समझ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको, है ना, अलग तरीका से फंसाया क्वेश्चन। आप इसका अनइम्पोर्टेंट होता है, हमको अनइम्पोर्टेंट का एंटोनिम बताइए, तो इम्पोर्टेंट, है ना। अनइम्पोर्टेंट का अगर एंटोनिम पूछे हमसे, एंटोनिम मतलब आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट मीनिंग बताइए, इसका तो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, वर्ड में है सर, वर्ड में आपको डायरेक्ट देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा, वेरी एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ हमको चाहिए थी एडजेक्टिव, है ना। अब एडजेक्टिव इसमें से खोजिए, तो एडजेक्टिव हमारा है डियर। अब सुनेंगे डियर बॉय, डियर गर्ल, एडजेक्टिव के साथ नाउन सेट होता है। जैसे एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव हमको डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा, है ना, कि एडजेक्टिव के साथ बनाइए, तो नाउन सेट करिएगा। जैसे अगर हम गुड लिख दे तो गुड के साथ आप क्या लिखिएगा? नाउन लिखिएगा ना, कोई भी ऑप्शन में नाउन देखिएगा, है ना। अगर हमको गुड दे दिया तो आप क्या देखिएगा? नाउन। या तो बॉय देखिए, ऑप्शन एक ही को नाउन देगा, है ना। 3 ऑप्शन आएगा और वर्ब दे देगा, क्या देगा? प्ले, है ना, डांस, बॉय, एंड नन ऑफ दिस। तो हम बॉय भरेंगे ना, क्योंकि हमारे साथ इसके पहले क्या है? एडजेक्टिव है। उसी प्रकार इसके पहले कहती है वेरी, एडवर्ब है, तो एडवर्ब, है ना, कि किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो हमें एडजेक्टिव खोजना है चारों में से, तो एडजेक्टिव हमने देख लिया डियर। ये डियर सर नाउन है ना। आइए नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा है गिव मी समथिंग, कुछ भी मुझे दो, टू ईट, खाने के लिए, मुझे कुछ खाने के लिए दो, डॉट डॉट डॉट, आई शैल डाई ऑफ हंगर। यहाँ पे हंगर है, ठीक है, छोटा कर दीजिए।
कह रहा है कि गिव मी समथिंग टू ईट, मतलब मुझे कुछ खाने के लिए दो, अन्यथा अन्यथा अदरवाइज, अन्यथा आई शैल डाई ऑफ हंगर, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। अन्यथा आपका वर्ड होता है एल्स, अन्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, अब यहाँ पे देखिए इज लगाए हुए हैं ना, यानी कि यहाँ पे कोई भी डालिएगा यहाँ पे आप, है ना, नाउन, लेकिन वो नाउन हमारा यहाँ पर होना चाहिए सिंगुलर वर्ड। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे कुछ ऐसे वर्ड है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। जैसे में न्यूज हो गया, जैसे में आपका न्यूज हो गया, फर्नीचर हो गया, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसके साथ आप कभी भी प्लूरल नहीं लगा सकते, एस भी नहीं लगा सकते, एस लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। लगेज हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक हो गया, मतलब और भी वर्ड है लेकिन आप एटसेट्रा समझ जाइए। इतना वर्ड है न्यूज, ये सब के साथ और भी वर्ड है एटसेट्रा, है ना, इटीसी, जिसके साथ ये सब हमेशा सिंगुलर है, इसका आप एस ये नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो अब हमको देखिए यहाँ पर इज है, तो यानी कि यहाँ सिंगुलर वर्ड ना कोई चाहिए। अब सिंगुलर वर्ड इसमें से खोजिए, है ना, तो कौन सा है, लगेज। इसमें आप एस नहीं लगा सकते हैं, लगेज में लगेजेज लगा दिया इसलिए गलती होगी, ठीक है। ये सब के साथ एस या एस भी नहीं लगा सकते हैं, प्लूरल होता ही नहीं, हमेशा अंग्रेजी में सिंगुलर में आता है ना। आपको एग्जाम में हो सकता है न्यूज आ जाए, ये बहुत बार आया हुआ है, ट्रैफिक आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, डस्ट आ जाए, ये सब सिंगुलर वर्ड है, इस सब के साथ कभी प्लूरल मत लगाए। ऐसे देखिए ना, सब में एस लगा हुआ है और यहाँ लगाया हुआ है इज, है ना, प्लूरल बनाया हुआ है, तो हमको चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर हमारा कौन है, लगेज। क्वेश्चन को पहले 2-3 बार देखिए और समझिए। अगर आपको, है ना, इसको एग्जाम से पहले 2025 में बैठने से पहले जरूर है कि 2-3 बार 3-4 बार इस सेशन को पूरा अच्छे से कंप्लीट करें। अब हमको पूर्ण विश्वास है कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा सही बनकर आएगा। अगर इस सेशन को, जो अभी सेशन चल रहा है हमारा, पिछला सेशन भी, है ना, अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर जरूर देखें और इस सेशन को देखें और कम से कम एग्जाम तक में 4-5 बार देखें, ईमानदारी पूर्ण, है ना। हमको पूर्ण विश्वास है 50 क्वेश्चन बना कर आइए अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो। आइए, आई बॉट, अच्छा क्वेश्चन कर रहा है आई बॉट, बॉट V2 है, मैंने खरीदा डॉट डॉट अ शर्ट, खुद के लिए, मैंने खुद के लिए क्या खरीदा, स्वयं के लिए क्या खरीदा, शर्ट। तो आई है तो स्वयं का अर्थ के लिए कौन आएगा, माई सेल्फ। ये क्वेश्चन तो आता ही 1-2 क्वेश्चन। आप एक बात याद रखिएगा, अगर ही रहेगा तो हिमसेल्फ, सी रहेगा तो हरसेल्फ, कहाँ रहेगा सर, एज अ सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। इट रहेगा तो इट सेल्फ, इस पर ध्यान दे सभी लोग, है ना। दे रहेगा तो देम सेल्फ्स, आई रहेगा तो माई सेल्फ, यू रहेगा तो योर सेल्फ, अगर प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ। यू ऐसा वर्ड है ना जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज है। तो अगर सिंगुलर है, अगर आपका देख लीजिए सेंटेंस, तो योर सेल्फ देखिएगा ऑप्शन में, अगर सेंटेंस आपका प्लूरल है तो योर सेल्फ देखिएगा, ये आपका सही है। एक डे भी हो ही गया, एक बी बच गया, तो ये कब लगाना है, एक बार देख लेना कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पहले देखिएगा, इसके अनुसार यहाँ पढ़िएगा, है ना। इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, जिसमें स्वयं के लिए का, है ना, स्वयं की तरह किएगा कार्य का बोध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए रिमूव टू का क्वेश्चन है ना, कह रहा है सी इज वेरी डल, है ना, सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास। मतलब ये 2 अलग अलग सेंटेंस है, इसको कहता है कंबाइन कर दीजिए, है ना। मतलब एक तरफ दे रहा है पॉजिटिव अर्थ और एक तरफ दे रहा है निगेटिव अर्थ। वह बहुत ज्यादा डल है, सुस्त है, इसलिए वह क्या नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती। तो इसका एक रिमूव टू का रूल होता है कि सी, हम इसको लिख सकते हैं इज टू डल टू पास, बस। पकड़ेंगे कैसे, तो देखिए इधर हमेशा आपको कैन नॉट या कुड नॉट मिलेगा। यहाँ कैन नॉट रहता है, इज लगा है, बाई चांस यहाँ कुड नॉट आ गया तो वहाँ वाज लगा। कुड एक पास्ट वर्ड है, तो अगर पास्ट रहेगा तो यहाँ पास्ट लगा दीजिएगा, कैन नॉट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा तो इज लगाइए। अब देख लीजिएगा कि एक तरफ कैन नॉट रहेगा और एक तरफ इज आ रहेगा, आपको यहाँ पर भी देखिए इज है तब ये कैन नॉट लगाया, है ना। ऐसे भी सेंटेंस से पकड़ सकते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सी इज टू डल टू पास, ये रिमूव टू का है, ये रिमूव टू में डिग्री में पढ़ा जाता है, रिमूव टू में चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब कह रहा है कुछ नहीं कीजिए, डज नॉट। देखिए डज नॉट के बाद हमेशा आप याद रखना V1। देखिए V1 कौन है, V1 डी लगा ले है, टू लगा दिया डायरेक्ट, है ना, ING लगा दिया सब। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ रही है कि डज नॉट के बाद हमेशा V1 को फॉलो करता है डज नॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल, मतलब अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, पीपुल मतलब लोग, मेट मतलब मिला, मीट का V2 मेट होता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिला, डॉट 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 आवर हॉलीडे, अपने छुट्टियों के दिन, मतलब अपने छुट्टियों के जो हमारा हॉलीडे था तो उसके दौरान हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से क्या किया, मिला। आवर हॉलीडेज मतलब अपने छुट्टियों के दिन के दौरान, हॉलीडे आया तो उसके दौरान बहुत सारे लोगों से मैंने क्या किया, मिला। दौरान क्या अंग्रेजी होता है, ड्यूरिंग। दौरान का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग ही सही बैठेगा, थोड़ा अर्थ लगा ले कोई सेंटेंस पे तब बैठा है। कह रहा है कि इसमें सही सेंटेंस को चुनिए। देखिए यहाँ पे वर्क है, सब में देखिए वर्क है ना, सब में देखिए वर्क है, इसमें डू के बाद ING लगा दिया, ऐसे ही गलत कर, ठीक है। ING तो डू के बाद नहीं होना चाहिए, डू खुद भी E1 का काम करना है आप। अब एक बात, मेरी बात को ध्यान समझना कि आई डिड माई वर्क क्विक, आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, आई डिड माई वर्क क्विकली। देखिए ये वर्क जो है वर्ब है, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, ये वर्क वर्ब है, सब में वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ ध्यान देना, वर्क वर्ब नहीं बल्कि नाउन है। वर्क यहाँ पे क्या है, नाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या है, नाउन, सब में नाउन का ही काम कर रहा है, वर्ब का नहीं। यहाँ तो ऐसे ही गलत कर दो, है ना। चलिए ये भी एक तरह से जिरांड का काम कर रहा है, ING लग के, तो नाउन। अब हमको बताइए कि नाउन के साथ क्या आना चाहिए। नाउन के साथ क्या हम वेरी लगा देंगे तो चलेगा, वेरी एडवर्ब है क्या, नाउन के साथ एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव, तो ये तो गलत हो गया ना। अब देखिए क्विक है ना, क्विक, क्विकली, क्विकली एडजेक्टिव है ना, क्विकली एडजेक्टिव है, क्विकली क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव बना हुआ आपका क्विकली है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो नाउन के साथ ये सेट कर रहा है सर, यही सही होगा, ठीक है। ये देखिए वर्क नाउन है, यहाँ पे वर्क का मतलब काम करना मत समझ लीजिए। कैसे हम जान गए कि नाउन है, क्योंकि इसके पहले माई है, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है, नाउन, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पे नाउन के साथ एडजेक्टिव सेट कर दिया, यहाँ पे नाउन के साथ क्या सेट कर गया, एडजेक्टिव सेट कर दिया ना। तो अब याद रखिएगा ई क्विकली नाउन एडजेक्टिव नहीं रहा। मेरी बात को फिर से एक बार समझ लो, क्लियर करके हम बता दे रहे हैं, एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा फिर से इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें से सही सेंटेंस को चुनिए, और सही सेंटेंस देखिए तो हमारा वर्क नाउन है और सब में माई लगाए हुए हैं, तो चलिए वर्क के साथ माई एडजेक्टिव सेट कर गया। तो अब हमको जब एडजेक्टिव सेट कर गया तो अब यहाँ जो क्विक है ना, यहाँ हमको चाहिए एडवर्ब। देखिए मेरी बात को फिर समझिए, हमको एडवर्ब प्रायः LY के अंत में लगा हुआ ना एडवर्ब होता है, मुझसे मैं एडजेक्टिव बोल दिए थे, सॉरी, एडवर्ब होता है, LY लगा हुआ रहेगा, है ना, ये एडवर्ब ही है। अब मेरी बात को फिर से समझ लो, वर्क यहाँ पे नाउन है, हमको माई एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, ये एडजेक्टिव है। माई वर्क, माई ब्रदर, माई सिस्टर, है ना, नाउन सेट कर रहा है इसके साथ, ये नाउन है वर्क, और इसके साथ हमारा एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है कि क्विकली, क्विकली एक एडवर्ब है। प्रायः LY जो अंत में लगा हुआ किसी वर्ड के रहे तो उसको आप एडवर्ब बोलिएगा, है ना, एडवर्ब बोलिएगा। तो इसलिए यही सही है हमारा, बाकी सब में क्विक है जो कि नहीं चलेगा, ठीक है। क्विकली हमारा एडवर्ब है। अब देखो डिडंट के बाद आप डायरेक्टली भर दो वर्ब वर्ड। देखिए नो, ये हमारा V1 है ना, ये हमारा नो क्या है, V1 है। डिडंट के साथ साथ डिड नॉट आ गया ना, तो V1 को फॉलो करेगा, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। ये सेल भी लगा दिया, ये V2 है, V2 नहीं ना होगा सर, डिड नॉट के बाद V1 का प्रयोग करें। देखिए एक बार हम फिर से क्वेश्चन में बोल देते हैं, अगर आपको 55 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। क्यों सर, क्योंकि ये हमारा देखिए नाउन है,
ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। देखिए ये एडजेक्टिव है, माई, योर, है ना, आवर, ये सब एडजेक्टिव का काम करता है, इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, है ना। तो अब हमारा एडजेक्टिव नाउन, बात समझिए, एडजेक्टिव नाउन, है ना। तो अब हमको चाहिए एडवर्ब, हमको क्या चाहिए, एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब के रूप में अगर चारों में क्विकली कहे कि इसमें एडवर्ब कौन है, तो हमेशा एलवाई से ही अंत रहेगा एडवर्ब, ज्यादातर एडवर्ब आपको एलवाई से अंत मिलेगा, है ना। तो एलवाई वाला में आप जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिड की क्वालिफाइज कर रहा है माई, है ना, कि मैं क्विकली उस काम को किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ यू इनवाइट मी, यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे, आई डॉट डॉट सर्टेनली कम, कम V1 है सर। अगर हम लगा दीजिए V1 है, मेरी बात को समझिएगा, तो कुड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, एक तरफ देखिए V1 या V5 होता है, तो एक तरफ हम लोग सेल भी लगाते हैं, है ना, सेल भी लगाते हैं, एक तरफ V1 या V5 होता है ना। तो सेल भी तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भी का इक्विवेलेंट है वुड, यही सही रहेगा। कुड का प्रयोग हम लोग क्षमता उमता के लिए करते हैं ना, एक तरफ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग करते हैं। हम लोग वुड का इसलिए प्रयोग किए, अच्छा वुड क्यों नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे V3 आता है, यहाँ पे कम, वुड सही है हमारा। अगले प्रश्न को देखें। अब इसमें कह रहा है ना कि मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए, कौन सा वर्ड गलत है ना। वर्ड गलत कौन सा है, कैंपेन, कंट्रोवर्सी, और डिसीजन और सेक्रेटरी। सेक्रेटरी गलत है सर, है ना, सेक्रेटरी ये सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए, मतलब कौन सा वर्ड गलत है, गलत है, ईवी गलत है, ईवी गलत है, ईवी गलत है, लेकिन यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था ना करेक्ट स्पेल्ड बताइए, है ना, सही ना पूछना चाहिए, क्वेश्चन मिस्टेक था, हार्मोनी हो जाए, ये सही है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, कहना चाहिए था इसको कि चुने, क्या चुने, तो करेक्ट वर्ड को चुने, यहाँ मिस स्पेल्ड बोल रहा है, मतलब गलत वर्ड को चुने, गलत तो 3 है, चारों में ऑप्शन किसका सही है, हार्मोनी सही है ना। बोर्ड में गलती है, यहाँ पर हो सकता है कि देते समय, है ना, मिस्टेक कर दिया होगा। अब खुद समझो ना, मिस स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है ना, 3 को क्या हमारा ऑप्शन गलत है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड लिखता तभी तो एक सही चेक करते हैं, है कि नहीं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन बताओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब हिंदी होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब आपको एक लंबा वर्ड दे दिया और बोला कि इसका वन वर्ड बताओ। वन वर्ड में देखिए क्या हम बता रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सेरेमनी ऑफ ए क्राउनिंग ए किंग, मतलब एक राजा का, है ना, क्राउनिंग, जब उसके ऊपर मुकुट पहनाया जाता है, उसका सेरेमनी को क्या कहते हैं, उसके अवसर को क्या कहते हैं, तो याद रहे राज्याभिषेक बोलते हैं, है ना। राजा का जो मुकुट पहनाकर किया जाता है सेरेमनी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक वर्ड में क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का हम लोग क्या करेंगे, क्रोनेशन, क्रोनेशन, राज्याभिषेक, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए हो गया 60 हो गया। चलिए अब जो हमारा पार्ट आपके सामने आ रहा है वो 61 से है, जो कि लिटरेचर से है। देखिए 61 से लेकर 100 तक, है ना, यह आपके टेक्स्ट से, मतलब कि आपका जो किताब है उससे आपसे बिलोंग करेगा। अब सारे क्वेश्चन को आप देखना एक बार अच्छे से, ठीक है। किताब वाला क्वेश्चन हमारा तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन कि द डॉट 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 इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी इतना से इतना, मतलब फ्रॉम AD 1150 to 1500, मतलब 1150 से लेकर 1500 तक जो इंग्लिश चला उसको कौन से इंग्लिश के पीरियड में रखा गया। आपको पता होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश के 3 एज में बांट दिया गया। पहला यहाँ से क्वेश्चन आएगा 449 से 1066 तक रखा गया। दूसरा, है ना, मिडिल को 1150 से लेके 1500 तक रखा गया। तीसरा, मॉडर्न को 1500 से लेकर और जो अभी तक चल रहा है। अब हमसे इसमें क्या क्वेश्चन घुमा कर क्या पूछा, 1150 से, है ना, 1150 से 1500 कौन से में जाएंगे, मिडिल। हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में ओल्ड पूछ दे, है ना। तो यहाँ पे हमारा मिडिल देख लीजिए, कौन सा आंसर सही है, बी नंबर।
अगले प्रश्न पर देखते हैं कि लैटिन एंड डॉट डॉट वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। याद रखिए ओल्ड इंग्लिश को दो मुख्य जो बहुत प्रभावित किया वो दो लैंग्वेज था, एक था लैटिन और एक था स्कैंडिनेवियन। ये दो जो है भाषा बहुत ज्यादा प्रभावित किया था ओल्ड इंग्लिश को, है ना। ये दो मुख्य इन्फ्लुएंसेस थे। ये हमारा सी नंबर पर लैटिन दिए हुए कौन सा एक बच गया? स्कैंडिनेवियन, है ना। और एक बात ध्यान रखिए ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स थे, 4 उपभाषा थे। ओल्ड इंग्लिश को ही डार्क एज के नाम से हम लोग जानते हैं, डार्क एज। अगला प्रश्न है द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डॉट 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 एज देयर मदर टंग। जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन जो इंग्लैंड का वंशज है ना, वह इंडिया में मदर टंग के रूप में किस भाषा को फॉलो करता है, मानता है? याद रखिएगा इंग्लिश, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये एक आ गया कि सी स्टूप्स टू कंकर। ये किताब को किसने लिखे, है ना? सी स्टूप्स टू कंकर के लिखे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये किताब का सर एक रचना दे दिया, उसके राइटर का नाम आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस। हमारे प्रोग्रेस को डॉट 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 जो है स्टॉप और हिंडर्स कर जाती है। याद रखिएगा एजुकेशन। सब सर किताब का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट 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 12 ईयर्स ओल्ड। कौन 12 ईयर्स ओल्ड था और प्राइमरी स्कूल में था? कौन था? 7, है ना। ये सब किताब का क्वेश्चन है सर, पढ़े होंगे, है ना। द आर्टिस्ट उसी का ये सर क्वेश्चन है। किताब के क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़े तो। जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, मतलब कि जॉन डन ने अपने जर्नी को किससे कंपेयर किया है? किससे किया? सन से। ये तो क्वेश्चन को तेजी में बढ़ते चलते हैं। कह रहा है कि दाउ वाचेस्ट द लास्ट उजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, मतलब कि पंक्ति कौन से चैप्टर का है ना। देखिए सर एक चैप्टर है इसका नाम है कि ओड टू ऑटम। उसी में यह लाइन लिखा हुआ है, जिसके लेखक है, जिसके राइटर है जॉन कीट्स। उसी का ये पंक्ति है दाउ वाचेस्ट द लास्ट उजिंग्स बाय आवर्स, मतलब समय समय के अनुसार ये जो उसका अंतिम उजिंग्स है, जो साइडर प्रेस में जब फल की जूस निकाला जाता है तो उसका रस निकलता है, उसी के रूप में ऑटम सीजन को देखा जाता है। ओड टू ऑटम। द एंग्लो सेक्शंस इन्वाइडेड। ये जो एंग्लो सेक्शन है वह आक्रमण किए थे 449 में, है ना। किस पे किए थे सर? ब्रिटेन पे। इंग्लैंड पे किए थे, इंग्लैंड उन्हीं का नाम दिया हुआ है, ब्रिटेन पे ही किए थे। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वाइक्लिफ एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डॉलर पीरियड। याद रखिएगा ये दो राइटर का नाम है ना, लेखक का नाम है, जो किस पीरियड के ये राइटर आ चुके हैं। याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश के ये राइटर आ चुके हैं। मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मैकेविटी को है ना रहस्यमय कहा जाता है क्योंकि द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बाय हिम, क्योंकि उसके द्वारा स्कॉटलैंड यार्ड क्या हो चुकी है? बेफल्ड हो चुकी है, परेशान हो जाती है, इसलिए उसे कहा गया है। एटिक सिविलाइजेशन बताइए कहां से बिलोंग करती है? एटिक सिविलाइजेशन याद रखिएगा ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि हमारा अतीत जो है डेड नहीं हुआ है, स्टैटिक स्थिर है, इट इज अलाइव जिंदा है और क्या कर रही है। याद रखिएगा एक चैप्टर है कि भारत इज माय होम, उसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने इस बात को बोला था कि हमारा अतीत हमारा नहीं है, यह जिंदा है और यह स्थिर है ना, जिंदा है और यह चमक रहा है, डायनेमिक चमक रहा है। आपको चैप्टर का नाम बोलते होंगे तो याद आ जाता होगा कि हाँ सर ये चैप्टर का ये पंक्ति है, लाइन है, आप पढ़े होंगे तो। नानू काका ओपन दी सिल्वर स्नफ बॉक्स। नानू काका ने अपना जो सिल्वर स्नफ बॉक्स था, जो उसमें स्नफ रखते थे, है ना, सुन्नी रखते थे, वो जो सिल्वर कलर का था उसको खोले एंड टूक अ डॉट डॉट, और उसमें से क्या लिए? टूक अ पिंच, एक चुटकी। पिंच का मतलब चुटकी, एक चुटकी सुंगी लिए।
चैप्टर 1 का नाम है, एक चैप्टर का नाम है आपके लेसन का है जो थर्ड लेसन है रेनो पार्ट 2 का और पिंच ऑफ स्नॉप, जिसमें नानू काका का है ना भी थोड़ा सा चर्चा है उस कहानी में, शॉर्ट स्टोरी में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक चैप्टर ही है, आई हैव ए ड्रीम। उसी के हमारे राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वांटेड चाहते थे कि द नेग्रोज कम्युनिटी द नेग्रोज कंटिन्यू वर्किंग विथ, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड चाहते थे नेग्रो जाति को लगातार उसके लिए काम करना है ना, विथ किससे काम करना चाहता था, उससे लॉ क्या है ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे द नेग्रो जाति को टू कंटिन्यू है ना, लगातार रखना, वर्किंग काम करते हुए विथ, सही बात है, फेथ विश्वास से। फेथ का मतलब होता है विश्वास है ना, और विश्वास के साथ काम करना चाहते थे लगातार उसके लिए है ना, ताकि उसको क्या मिल जाए, नेग्रो जाति को फ्रीडम मिले अमेरिका में है ना, क्या मिल जाए, फ्रीडम मिले। अगले क्वेश्चन पर चलिए। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन द आर्ट ऑफ राइटिंग, ये हमारे है ना मानव जाति का एक सबसे बड़ा खोज रहा राइटिंग का। अगला प्रश्न है ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये वर्ड ही है, लाइन है ये इस लाइन में 2-3 वर्ड मिला हुआ है, 3-4 वर्ड, और बताना है कि ये लाइन कौन से चैप्टर का है ना। तो याद रखिएगा एक चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यही चैप्टर का सर ये पंक्ति है। यात्रीगण को कि उसके लास्ट स्टेज में अंतिम क्षण में है ना व्हाइट वाटरफॉल जो है वो ब्लेसिंग देगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर W.H. Auden इनके राइटर है। इसमें ना ह्यूमन के मानव को फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा द सोल्जर, बताइए द सोल्जर क्या है, याद रखिएगा सोनेट है। द पोएम विच हैज 40 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, 14 लाइन की पंक्ति को है ना 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहते हैं, आपको पता होगा। ऑटम सीजन को है ना, ऑटम इज ए सीजन ऑफ, ऑटम सीजन कैसा है, द फ्रूटफुलनेस है ना, एकदम प्रचुर सीजन है, ये प्रचुर मात्रा वाला सीजन है, मधुरता वाला सीजन है। ये आपका चर्चा भी है, आपको जब लेसन पढ़ेंगे फ्रूटफुलनेस आया भी होगा फर्स्ट लाइन में। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो कौन मुझे याद करेगा। अब बताइए सब कौन, ये चैप्टर कौन से है ना, ये लाइन कौन सा चैप्टर का, याद रखिएगा एनी पितामह एक चैप्टर पढ़े होंगे वाल्टर डेलामेयर, जिसमें एक ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा है ना, जो एक दफनाई हुई है कब्र में, जो सबसे सुंदर महिला थी वेस्ट कंट्री की, शायद उससे सुंदर कभी को कोई दूसरा नहीं लगती है। आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज देयरफॉर इसलिए सेट लिमिट, एक लिमिट सेट कर दिए टू आवर डॉट किस पर, इंडल्जेंस, जो हमारी चाहत है इच्छा है उसमें जो हम लोग लिप्त रहते हैं उसके लिए उन्होंने एक लिमिट बना दिया कि नहीं अपने चाहत इच्छाओं में ज्यादा लिप्त रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ पैर के द्वारा प्रयोग के द्वारा किए गए काम में ही क्या रहे, लिप्त रहे, खुश रहे है ना, इसलिए हम लोग ऊपर एक लिमिट लगा दिए हमारे पूर्वज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई प्लेज माई सेल्फ यहाँ पे चलो, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपना है ना यहाँ पे माई सेल्फ होगा, मैं खुद से स्वयं से कसम खाता हूँ टू है ना लॉयल्टी वफादारी का अपने देश के प्रति, इरेस्पेक्टिव न ध्यान में रखते हुए ऑफ रिलीजन धर्म, लैंग्वेज भाषा, मतलब भाषा और धर्म को न ध्यान में रखते हुए मैं देश की क्या करूंगा, लॉयल रहूंगा उसके प्रति, मैं स्वयं को इस बात को क्या खिलाता हूँ, कसम खिलाता हूँ। तो ये बात कौन से है सर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इनका स्पीच है ना, यह स्पीच इनका फर्स्ट स्पीच है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कि 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, और इसी के दौरान इनका यह फर्स्ट है ना शपथ ग्रहण करने के बाद इनका यह पहला भाषण था जिसमें यह बोले थे कि मैं इस देश की सेवा करूंगा, इस देश को मैं अपना घर मानता हूं और इसको मैं ब्यूटीफुल है ना स्ट्रांग बनाऊंगा, प्रोग्रेस करूंगा है ना, इसके लिए मैं ना धर्म देखूंगा और ना भाषा देखूंगा, ना जाति देखूंगा, कास्ट देखूंगा, ये सबको ध्यान में न रखकर मैं देश के प्रति वफादार बनूंगा और इसका सेवा करूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका वेंट टू विजिट द है ना, नानू काका वेंट गए टू विजिट
डॉट डॉट द मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर से विजिट करने गए थे बताइए, वेलफेयर मिनिस्टर। इसके लिए इन्होंने बहुत सारा चालाकियां भी की थी सर, है ना, जो इन्होंने चतुरता की थी, हम लोग पढ़े भी थे कि एक गाड़ी वाला से एक कार ले लिए, है ना, किस तरह से उन्हें अपना धन का दिखावा करके, आप पढ़े थे, धोबी को बुलाए थे, किस तरह से वेलफेयर मिनिस्टर के पहले मिलने से पहले किस तरह से उन्होंने रखा। लीप, लीप का स्पेलिंग LEAP, लीप। द डॉग वाज बॉट फॉर डॉट डॉट वाज। लीप को कितना में कर देंगे, लीप याद रखिएगा नटालिया का कुत्ता का नाम। एक और था सर लोमोक के कुत्ता, लोमोक के कुत्ता का नाम था गीस। ये आपसे एक क्वेश्चन डाल देगा, नटालियाज डॉग नेम इज लीप एंड लोमोक्स डॉग नेम इज गीस, याद रखिएगा, है ना। ये हमारा मैरिज प्रपोजल का है, जिसमें हमने पढ़ा था कि लोमोक के कुत्ता का नाम गीस है और नटालिया के कुत्ता का नाम लीप है, लेकिन कहा रहा है कि लीप को कितना रूबल्स में खरीदा गया, याद रखिएगा 85 रूबल्स में खरीदा गया। द फायरहाइम दारू वाला टॉक्स अबाउट, यानी कि इस कविता में या किसके बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा, है ना, किसके बारे में बात करते हैं, जलते हुए कपड़ा, जलता हुआ घर, जलता हुआ जंगल या जलता हुआ घाट, यानी घाट का बर्निंग घाट, शमशान घाट की बात है ना, जहाँ पर ये अपने पिताजी के साथ गए थे और देखे थे कि निर्दयता को, है ना, क्रूरता को, आग की क्रूरता को। आगे अगला क्वेश्चन है, his footprints and his footprints are not found in any file of Scotland Yard, यानी कि लंदन पुलिस का जो हेडक्वार्टर है ना, जो इसका खोजबीन करती है, कोई अपराध घट जाता है तो उसका फुटप्रिंट तक उसको फाउंड नहीं हो पाता, उसके फाइल में नहीं मिलता है। यानी कि कौन सा चैप्टर का है सर, मैकेविटी द मिस्ट्री, आपको पता होगा मैकेविटी द मिस्ट्री, उसका फुटप्रिंट स्कॉटलैंड यार्ड, दोनों वर्ड का चर्चा उसी चैप्टर में है। लाइन ही है, लाइन ही उठा कर दिया हुआ है। मैकेविटी क्या है, तो एक कैट है जिसे मिस्ट्री कहा गया है क्योंकि अपराध करने के बाद वहां नहीं रहता है, वहां से क्या करता है, मिलो दूर भाग जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 87, आज हम इसको खत्म करते हैं। द ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि दादी माँ की घर फेल, है ना, आप डॉट 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 आफ्टर हर डेथ, मतलब कि जब उसकी मृत्यु हो गई दादी माँ की तो उसके बाद वह घर किसमें बदल गए, है ना, याद रखिएगा साइलेंट, किसमें बदल गए, शांति के बाद साइलेंस हो गए। दादी माँ थी, है ना, तो बहुत हलचल, बहुत घर घर प्रतीत होता था, लेकिन जब दादी माँ मर गई तो वह घर किसमें बदल गया, साइलेंस। अगला प्रश्न है, देखिए, अगर आप सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं तो इस सेशन को पूरा देखिए, जरूरी है ना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। एक अच्छा वर्ड भी है, लाइन भी है, एक बहुत महत्वपूर्ण, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही कोई आदमी परफेक्ट बनेगा, पूर्ण बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर पढ़े हुए तो आप सेशन को पूरा कंप्लीट करें, है ना, और क्वेश्चन पर थोड़ा समय दें, क्वेश्चन को समझिए। ज़्यादातर अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि लिटरेचर से आ रहा है तो लाइन उठाकर दे रहा है, तो पहले आप लाइन को पकड़े, 2-4 बार पढ़े, है ना। क्वेश्चन है, एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो अपना सिर को उठाया ड्रीमली, एकदम धीरे से, एंड एज वन हु हैज ड्रंक। अब बताइए कौन अपना सिर को उठाकर पानी पिया था, याद रखिएगा, आपको चैप्टर का पता होगा नाम, द स्नैक, स्नैक चैप्टर का है ना। स्नैक चैप्टर में हम लोग इस लाइन को पढ़े थे। अगला कह रहा है, पियरलेस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग। पियरलेस बक जो थी, है ना, पियरलेस बक इंटरेस्ट, इनको बड़ा इंटरेस्ट था किसमें, मीटिंग में, है ना, किसके मीटिंग में सर, किसके मिलने में इनको बड़ा इंटरेस्ट था, है ना, हुआ था, तो याद रखिएगा पीजेंट्स, किसानों से मिलने में इनको बड़ा इंटरेस्ट हुआ, बड़ा अच्छा लगा था इनको। कहाँ के किसानों के मिली थी, भारत के, इंडिया। कहाँ के किसानों से मिली थी, इंडिया, है ना। 2 ग्रुप के लोगों से मिलने आई थी सर, एक गांव में रहने वाले जो इंडियन विलेज में रहने वाले जो पीजेंट्स हैं उनसे, और दूसरा शहर में रहने वाले जो यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, युवा वर्ग के बुद्धिजीवी जो है, उनसे मिलने आई थी, है ना। और इसी की बात इस चैप्टर में यह की है। 90 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एट फर्स्ट सबसे पहले बेंजी पाला डॉट डॉट हेंस, कितने मुर्गियों को, तो 10 से 12 हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, 10 से। आई मुर्गी पालने का सलाह कौन दिया था, डॉक्टर। तो अर्थ हम एक चैप्टर पढ़े थे एचिबेट्स का, उसमें हम लोग पढ़े थे, है ना। तो आप 10 से 12 10 और 8 ना, 10 से 12 हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे देता अबाउट, इतना ना देकर डायरेक्ट ये लिख देता, तो यही में लिखा लगभग 1 दर्जन। अगला कह रहा है, द डॉट 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 वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। जैसे पानी की धारा की तरह जब तक न्याय, है ना, न मिल जाए,
है ना, उस तब तक हम लोग क्या ना होने वाले हैं, सेटिस्फाइड ना होने वाले हैं, है ना। याद रख लें किसकी न्याय की बात कर रहे हैं, किसकी न्याय, याद रखिएगा नेग्रोज की। आप एक चैप्टर पढ़े होंगे आई विल ड्रीम, उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, है ना, अमेरिका में हो रहे श्वेत और अश्वेत में भेदभाव को प्रकट किया है और बताया है नेग्रो जाति के लिए इन्होंने आवाज उठाया है। नेग्रो जाति में याद रखिएगा ब्लैक पीपल आते हैं, है ना, और इसी के लिए उन्होंने आवाज उठाया। बोला कि मैं सब तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक, है ना, वहाँ के ब्लैक और व्हाइट पीपल जो है ब्रदर एंड सिस्टर की तरह ना रहे, एक भाईचारे के टेबल पर ना बैठे, तब तक हम लोग संतुष्ट होने वाला नहीं, सेटिस्फाइड होने वाले नहीं, है ना। इनको याद रखिएगा, अमेरिका का गांधी जी भी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्योंकि ये भी एक नॉन वायलेंट थे, अहिंसक थे। ये कोई भी आंदोलन करते थे तो हिंसा को, है ना, इनका जो ये आंदोलन था नेग्रो जाति को, है ना, उसका अधिकार दिलाना, राइट दिलाना, इसमें ये नॉन वायलेंट को अपनाए थे, अहिंसा को अपनाए थे। अब बताइए बर्ट्रैंड, है ना, रसेल भी एक चैप्टर लिखे थे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के राइटर हैं आपके बर्ट्रैंड रसेल। आप केवल राइटर का नाम याद कर लेते हो तो 12 से 15 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। कैसे, तो 10 नंबर तो आपको आ जाएगा मैच द फ्लोइंग, और 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। तो 12 से 15 नंबर आपको कंफर्म है, खाली आप बस राइटर का नाम याद कर लेते हैं, रेनो पार्ट 2 का पोएट्री और प्रोज सेक्शन का। बर्ट्रैंड रसेल कौन से देश से है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन के। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली पेपर। ये जो डेली पेपर का जो एडिटोरियल पॉलिसी है, नीति है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है कितने विधि के द्वारा, कितने फैक्टर के द्वारा, याद रखिएगा 2 फैक्टर के द्वारा। कितने फैक्टर के द्वारा, 2 फैक्टर के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है डेली पेपर को। अगला क्वेश्चन आपके है, बस 2-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा इंग्लिश 2024 में पूछा हुआ पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। बस आप लोगों से बार एक ही बात रहेगी कि आप पूरा 100 का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाए, और इसे कम से कम 3-4 बार देखें, है ना, 2-3 बार जरूर देखें, ताकि आपको हर क्वेश्चन कंफर्म हो जाए कि सर ने जो देखा, ज़्यादा लाइन पूछ रहा है, हम लाइन पे ध्यान दें। कोई भी अगर राइटर का नाम आ रहा है तो आप उसको देखें कि वो राइटर कौन से चैप्टर का है ना, इस सब बात का पहले जांच पड़ताल करें, उसको डिस्कशन एक क्वेश्चन पर समय दे, है ना। केयरलेस वर्क 8, ये V2 है सर, ईट का, खाई हर फूड भोजन डॉट इन एन इंडियन विलेज, भारतीय गांव में आई तो वह भोजन खाई थी, कैसे खाई थी, याद रखिएगा हैंड से, हाथ से खाई थी, और बनानाज लीव्स पर खाई थी, केला के पत्ता। ये हमारा सर संस्कृति है ना। आज के लोग सर क्या क्या का प्रयोग कर रहे हैं, चम्मच है, क्या क्या है ना, लकड़ी का डंडा जो आ रहा है उससे भी यूज कर लेते हैं। तो अपना इंडिया का अलग कल्चर है कि नहीं। और ये बात उनको बहुत अच्छी लगी थी, ये बात, है ना, प्रशंसा ही बहुत किए थे। देखिए, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, जैसा तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। याद रखिएगा, आज हम दाउ को यू बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। कुछ देखा, व्हाट इज द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दाउ, THOU। आप याद रखिएगा, यू ऑप्शन में टिक मारिएगा। लेकिन कह रहा है कि ये चैप्टर तुम कही थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर क्यों रोती है, क्यों तुम मेरे लिए बिलखती हो, है ना। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम बिना मतलब के रो रही हो, तो ऐसा लगता है कि तुम रो रही हो, लेकिन मेरा जो ब्लड है वो नष्ट हो रहा है ना, मेरा ब्लड क्या हो रहा है, और तुम नहीं चाहोगे कि ऐसा मेरे साथ हो। अरे मुझे जाने दो, मैं इस उद्देश्य से नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कोई दूसरी सुंदर महिला मिल जाएगी, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, ये कौन से चैप्टर में बात हुआ था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, जिसके हमारे ये चैप्टर इनके बिलॉव को संबोधित है ना, इनकी प्रेमिका को संबोधित है। आइए बस 5 क्वेश्चन और बचा, 5 क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते हैं। बस जितना देर तक आप धैर्य बनाकर थे, सुने, पढ़े, बहुत अच्छा लगा। बस 5 क्वेश्चन तक और धैर्य रखें। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, जॉन कीट्स, अच्छा जॉन कीट्स तो आ ही गया, तो बस अब कुछ नहीं कीजिए। यहाँ पे देखिए, जॉन कीट्स का एक पंक्ति है कि एक सीरीज में मेमोरेबल पिक्चर्स है, यादगार तस्वीरें हैं, एग्जिबिट्स प्रकट करती है द प्रिंसिपल ऑफ डॉट 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 इन नेचर, यानी कि प्रकृति में डॉट डॉट चीज के सिद्धांत को प्रकट करती है ना। ये जो मेमोरेबल पिक्चर है, याद रखिएगा, ब्यूटी ये एक पंक्ति ही है, लाइन ही है। प्रकृति में जो सुंदरता है उसके प्रिंसिपल को क्या करती है, एग्जिबिट्स प्रकट करती है। एग्जिबिट्स मतलब था प्रकट करना। हो सकता है इसका आपको साइनोनिम पूछ दे, कैप्चर। अगला क्वेश्चन कहता है द पेजेस एंड इमेजेस ऑफ डॉट 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 रन थ्रू आउट द
पोयम द सोल्जर, यानी कि द सोल्जर में प्रशंसा किया जाता है, इमेजेस है ना, इमेज तस्वीर को प्रकट किया जाता है डॉट डॉट डॉट, है ना। याद रखिएगा किस कौन देश की प्रशंसा किया जाता है, बस आप 10 सोल्जर आप पढ़े थे चैप्टर, उसमें कौन देश की है ना इमेज की बात है और कौन देश की उसमें प्रशंसा की जाती है। याद रखिएगा ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लैंड। यानी कि इन्होंने कहा था 10 सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक, यदि मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट है ना देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड फॉर एवर इंग्लैंड। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे देशवासियों बस आप इतना सोचना कि मैं जिस बैटल फील्ड पर मरूंगा, जिस विदेशी जमीन पर मरूंगा है ना, युद्ध के मैदान में मरूंगा, वह विदेशी जमीन का कुछ टुकड़ा जहां मुझे दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए किस देश का हो जाएगा, इंग्लैंड का। यानी कि इन्होंने इंग्लैंड की इसमें बहुत प्रशंसा की है सर, देशभक्ति अपने दिखाई है। इंग्लैंड नहीं रहेगा तो वो ब्रिटेन देगा, ब्रिटेन भी देगा तो यूनाइटेड किंगडम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन प्रायः आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं सोचती थी जाने का, देयर वहां, टू पीयर झांकने का, थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, यह जो खिड़की था, जो बंद खिड़की था, उससे मैं बार बार वहां उस घर में जाना चाहती थी और उस खिड़की से है ना क्या करती थी, क्या करना चाहती थी, अंदर के दृश्य को देखना चाहती थी, झांकना चाहती थी। पियर मतलब होता है झांकना, है ना। याद रखिएगा यह बात कौन में है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके राइटर है कमला दास। कमला दास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कमला दास इज अ एन डॉट 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 पोइटेस, तो याद रखिएगा इंडियन, यह भारतीय कवित्री है। इंग्लिश और मलयालम दो भाषा में इनको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल चुका है। अब बताओ ये कौन सा चैप्टर है सर, हु रोट, किसने लिखा, हु रोट किसने लिखा, एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मतलब जिस कंस से है ना मैं बिलोंग करता हूँ उसी कंस से तो आप बिलोंग करते हैं, जिस प्रोसेस से मैं बना हूँ उसी सेम प्रोसेस से तो आप बने हैं, है ना। तो ये बात कौन सा चैप्टर है जिसमें ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल का बात किया गया है। याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कौन सा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, हु रोट किसने लिखा, वाल्ट व्हिटमैन, किसने लिखा, वाल्ट व्हिटमैन, जिन्हें पीपुल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लो कि होपिंग टू सीज है ना, सीज नॉट टिल डेथ, मतलब मृत्यु तक मैं, सीज मतलब होता है स्टॉप, रुकना, मैं ऐसा करता हूं मृत्यु तक नहीं रुकूंगा। ये कौन सा चैप्टर का लाइन है ना, याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, जिसमें ये बात किए थे मैं मृत्यु तक एकदम स्वस्थ रहना चाहता हूं और मैं जैसे एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा हूं वो लगातार करना चाहता हूं, है ना। ये हमारा 100 क्वेश्चन का 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। हम अगला सेशन जल्द ही फिर से है ना 2023 का या अगले सेशन को हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रखूँ।